एक शहर में एक टूर एजेंसी थी। इस एजेंसी का काम था लोगों को तीर्थ यात्रा पे ले जाना। यह एजेंसी जब भी कोई तीर्थ यात्रा की प्लानिंग करता था, उसके 10 से 15 दिन पहले ये पॉम्पलेट छपवा के शहर में बांट देते थे और नीचे अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिख देते थे। जिन्हें भी तीर्थ यात्रा में टूर करना हो, वो फ़ोन करके इस एजेंसी से कांटेक्ट करते थे और अपनी टिकट बुक कराते थे। और एक बार इस एजेंसी ने तीर्थ यात्रा के लिए एक पॉम्पलेट छपवाया और पूरे शहर में बांट दिया। पॉम्पलेट बांटने के कुछ ही दिनों बाद उस एजेंसी की सारी सीटें बुक हो गई और जिस दिन यात्रा की तारीख हुई उस दिन बताए गए पते पे सभी लोग पहुंच गए। उसके बाद सभी लोग उस बस में बैठे और यात्रा के लिए निकल गए। ये यात्रा करीबन 3-4 दिनों की थी। इस यात्रा में शहर के अलग अलग कोने से बहुत सारे लोगों ने भाग लिए थे और इस यात्रा का आनंद उठा रहे थे। और जब ये यात्रा पूरी हो गई तो सभी लोग उस बस में सफ़र करते हुए वापस लौट रहे थे। अभी ये बस आधे रास्ते पे पहुंचे थे कि शाम ढल गई। धीरे धीरे मौसम खराब हो गया, बारिश होने लगी, तेज आंधी आने लगी, बिजलियां कड़कड़ाने लगी। मानो मौसम ने पूरी तरह से भयंकर रूप धारण कर लिया था। इतने में एक बहुत ही भयानक बिजली बस के आगे में जाके गिरी। उस बिजली की कड़कड़ाहट देख के सभी लोग डर गए, मानो जैसे अभी अभी प्राण निकलने वाली हो। सभी लोग भगवान को याद कर रहे थे, पूरी तरह से घबरा गए थे। तभी उस बस ड्राइवर ने बस को रोक दिया और सभी लोगों से कहा कि हम में से कोई एक पापी आत्मा है, उसी की वजह से हमारे ऊपर ये सारे संकट मंडरा रहे हैं। अगर हमें इस संकट से छुटकारा पाना है तो हमें एक काम करना पड़ेगा। वो जो सामने एक पेड़ दिखाई दे रहा है, हम सभी एक एक करके उतरेंगे और उस पेड़ को छू के बस में आके बैठ जाएंगे। हम में से जो भी कोई पापी आत्मा है उसके ऊपर बिजली गिर जाएगी और इस वजह से सभी लोगों की जान बच जाएगी। एक पापी आत्मा के लिए हम सभी का जान खतरे में नहीं डाल सकते हैं। उस ड्राइवर की बात सुनने के बाद सभी यात्री सोच रहे थे कि ये ड्राइवर तो बिल्कुल सही कह रहा है। अगर हम एक एक करके उस पेड़ के सामने जाएंगे और छू के आएंगे तो जो भी पापी होगा उसके ऊपर बिजली गिर जाएगी और सभी लोगों की जान बच जाएगी। सभी लोग ड्राइवर के डिसीजन से पूरी तरह से सहमत थे। उसके बाद सभी यात्री एक एक करके उतर रहे थे और उस पेड़ को छू के बस में आ रहे थे। जो भी यात्री उस पेड़ को छूने के लिए जा रहे थे वो भगवान को याद करके कह रहे थे कि भगवान, मेरी जान की रक्षा करना। अब मेरी जान आपके ही हाथों है। अगर अनजाने में हमसे कोई भूल चूक हो गई हो या हमने कोई पाप किया है तो हमें माफ़ कर देना। और ये बोल बोल के सभी लोग उस पेड़ के सामने जा रहे थे और उस पेड़ को छू के वापस बस में आके बैठ रहे थे। ऐसे करते करते सभी यात्री उस पेड़ को छू के बस में आके बैठ गए। जब सभी लोगों को उस पेड़ की छूने की बारी खत्म हो गई तो बस में सिर्फ एक ही आदमी बचा था, एकमात्र एक बुजुर्ग बचा था। उस बुजुर्ग व्यक्ति को सभी लोग बड़ी अजीब तरीके से देख रहे थे, तरह तरह की बातें बोल रहे थे और कह रहे थे कि पता नहीं इसकी वजह से सबकी जान चली जाती है। अच्छा हुआ ड्राइवर ने ये सलाह दिया, नहीं तो हम सब की जान इसकी वजह से चली जाती। उन सभी यात्रियों की बात सुनने के बाद वो बुजुर्ग आदमी बहुत ही दुखी हो गया, बहुत ही परेशान हो गया। उसके बाद उस बुजुर्ग ने ऊपर वाले को प्रणाम किया और बस से उतर के उस पेड़ की ओर बढ़ने लगा। जब वो बुजुर्ग पेड़ की ओर बढ़ रहा था तो ऊपर वाले को मन ही मन में याद कर रहा था और कह रहा था कि प्रभु, अगर हमसे भी कोई भूल चूक हो गई हो या हमने भी कोई अनजाने में पाप किया हो तो मुझे माफ़ कर देना। अब मेरी जान आपके हाथ में है। उसके बाद जब वो बुजुर्ग उस पेड़ के सामने पहुंचा और जैसे उस पेड़ को छुआ, इतने में ज़ोर से बिजली कड़की और बस में आके गिरी। ज़ोर से बिजली गिरने की वजह से पूरा बस जल के राख हो गया। दरअसल बात यह थी कि वो बुजुर्ग पापी आत्मा नहीं था, बल्कि बस में जितने सारे लोग बैठे थे वो सारे के सारे पापी आत्मा थे। बस एक बुजुर्ग ही था जो पुण्य आत्मा था और उस पुण्य आत्मा की वजह से बस के सारे लोगों की जान अभी तक बची हुई थी। लेकिन जैसे ही वो बुजुर्ग बस से उतरा, सारे के सारे पापी आत्मा वहीं जलकर खाक हो गए। तो दोस्तों, छोटी सी कहानी में ये सिखाती है कि कई बार हम लोगों को जज करने लगते हैं, उनके बारे में राय बनाने लगते हैं कि वो वैसे हैं, बुरे हैं। आप लोगों को जज करना बंद कीजिए और उनके अंदर अच्छाई को ढूंढने की कोशिश कीजिए। यकीन मानिए, आपकी भी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी जरूर आएगी।
तो दोस्तों आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरह का कंटेंट मैं हमेशा अपने चैनल पे लाते रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।